गाइज, अगर आप लोगों ने मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों को ध्यान से देखा है तो आपने एक चीज़ को तो ज़रूर एनालाइज़ किया होगा कि सीरीज़ के सीज़न 1 में मेल कैरेक्टर्स को पावरफुल दिखाया गया था, जबकि सीज़न 2 में फीमेल कैरेक्टर्स मेल कैरेक्टर्स पर भारी नज़र आ रही हैं। जी हाँ, तो इस बार सीज़न 2 में सीरीज़ की फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा फोकस में लाया गया है। तो जैसा कि हम सब ने देखा ही कि इस बार सबसे बड़ी गेम चेंजर कौन निकली? बीना। सीज़न 1 में बीना के कैरेक्टर को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था कि सीज़न 2 की असली विलन बीना ही निकलेगी। दूसरी फीमेल कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है गोलू। सीज़न 2 में गोलू को जिस अवतार में दिखाया गया है वो सीज़न 1 के कंपैरिजन बिल्कुल अपोजिट था। कहाँ सीज़न 1 में गोलू को अच्छे से गन पकड़ना भी नहीं आता था और कहाँ इस बार सीज़न 2 में वो गुड्डू भैया से भी आगे बढ़कर दुश्मनों का सफाया करती हुई नजर आई। और इस लिस्ट में तीसरी कैरेक्टर है जेपी यादव की सेक्रेटरी जरीना। उसके कैरेक्टर को भी इस बार ऐसा दिखाया गया है कि उसने जेपी यादव की चली हुई चालों को अपनी शातिर चालों से पलट कर रख दिया और जेपी यादव के सीएम बनने के सपने को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो इसी तरह से सीज़न 2 में फीमेल कैरेक्टर्स को हर तरीके से मेल कैरेक्टर्स पर भारी ही दिखाया गया और कहीं ना कहीं वो मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हुई नजर आई, जो देखना काफी नया और काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर बात करूँ ओवरऑल रिव्यू की तो सीज़न 1 को सीज़न 2 से कंपेयर करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि सीज़न 1 में कहानी को क्रिएट किया गया था, कैरेक्टर्स भी ज्यादा थे और कहानी को हर एक एंगल से दिखाया गया था, जिसमें लड़ाई झगड़े मार धाड़ के साथ दोस्ती दुश्मनी और प्यार मोहब्बत के हर एक इमोशन को डाला गया था। लेकिन अगर हम सीज़न 1 का कंपैरिजन सीज़न 2 से करेंगे तो ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि सीज़न 2 इज ऑल अबाउट बदला। और हुआ भी ऐसा, सीज़न 2 में हर किसी ने अपना बदला ले लिया, यहाँ तक कि झोपड़ी वाले चचा ने भी मरने से पहले मुन्ना से अपना बदला ले लिया। सीज़न 2 को थोड़ा लंबा कहा जा सकता है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि इस बार हर एक कैरेक्टर का कुछ अलग ही रंग देखने को मिला। और इसी के साथ मिर्ज़ापुर का बैकग्राउंड म्यूजिक तो इस सीरीज की जान है ही, जिसने 10 के 10 एपिसोड्स में मिर्ज़ापुर के फैंस के लिए एक समा बांधे रखा। तो सीज़न 2 अपने अकॉर्डिंगली कहीं से भी कम नहीं था, काफी अच्छी तरीके से सीज़न 2 को कंप्लीट किया गया, क्योंकि जो मेन पॉइंट था बदला लेना, गुड्डू भैया का बदला, वो सीज़न 2 में कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ सीज़न 2 को इस चालाकी के साथ खत्म किया गया कि सीज़न 3 का भी एक पहलू सीज़न 2 में ही दिखा दिया गया, जिससे कि हम जैसे फैन सीज़न 3 के लिए भी तैयार हो जाए। तो अब बात करते हैं सीज़न 2 की एंडिंग की, जिससे ये पता चलता है कि सीज़न 3 भी हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो सीज़न 2 के लास्ट सीन में शरद कालीन भैया को बचाकर ले जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि अब मुन्ना को मारकर गुड्डू भैया तो मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं और शरद को भी अपने पिता रतिशंकर शुक्ला की मौत का बदला गुड्डू से लेकर मिर्ज़ापुर की गद्दी को हासिल करना है, जिसे वो अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसमें उसको कालीन भैया की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे भी पता है अकेले तो वो गुड्डू भैया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अपनी गुड्डू भैया से हुई पहली मुलाकात में उसे अपने लेवल का पता लग चुका था। तो अब वो कालीन भैया का वफादार बनकर गुड्डू भैया को सीज़न 3 में निपटाने का षड्यंत्र बनाएगा। क्योंकि आपको वो सीन तो याद होगा ही, जब शरद कालीन भैया को मुन्ना के शमशान घाट पहुंचने से पहले ही खबर कर देता है कि मुन्ना उनको मारने के लिए वहां पहुंच रहा है। तो इस बात से भी शरद अपनी लॉयल्टी को कालीन भैया के सामने दिखा ही चुका है, और जहाँ तक है सीज़न 3 में शरद को कालीन भैया का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। और इसी के साथ सीजन के लास्ट एपिसोड में त्यागियों की लड़ाई में छोटे त्यागी मर गए हैं, लेकिन एक्चुअली मरे बड़े त्यागी ही हैं, जिसको सीजन के खत्म होने के बाद एकदम लास्ट सीन में दिखाया जाता है, जहां छोटे त्यागी अपनी तीसरी उंगली से अंगूठी उतारकर पहली में पहन लेते हैं और अपने बड़े भाई की तरह अंगूठी से खेलने वाली आदत की नकल करते हुए दिख रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि सीजन 3 में आखिर क्या हो सकता है। तो अगर बात करें गुड्डू भैया की, तो अपना बदला लेने के बाद उनको तो मिर्ज़ापुर की गद्दी मिल चुकी है, तो अब हो सकता है कि सीजन 3 में वो शबनम से शादी कर लाला के दामाद बन जाएं, क्योंकि लाला मिर्ज़ापुर की गद्दी को हासिल करने वाले गुड्डू भैया को शायद अब आराम से अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुन्ना को मारकर और मिर्ज़ापुर की गद्दी को हासिल करके वो खुद को साबित तो कर ही चुके हैं। तो लाला को अब शायद गुड्डू भैया से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बात करें गोलू की, तो वो इस बात से खुश नहीं थी कि गुड्डू भैया शबनम के प्यार में गिरफ्तार हो, और इस बात से नाराज गोलू शायद सीजन 3 में गुड्डू भैया के खिलाफ ही खड़ी हो सकती है और मिर्ज़ापुर की गद्दी उनसे छीनना ही अपना उद्देश्य बना सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो गोलू इस काम के लिए छोटे त्यागी का साथ लेगी, और छोटे त्यागी भी गोलू का साथ देने से नहीं कतराएंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा जब दत्ता त्यागी गोलू को जान से मारने की बात करते हैं
तब छोटे त्यागी अपने बड़े भाई पर ही गन तान लेते हैं और ये बोलते हैं कि वो गोलू को उन्हें नहीं मारने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो गोलू से बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि वो उनके कहने पर उनके पिता दत्ता त्यागी से मिलने नहीं आई। तो मुझे यही लगता है कि सीजन 3 में छोटे त्यागी गोलू के साथ मिलकर गुड्डू भैया के खिलाफ ही खड़े होने वाले हैं। तो इस बार सीजन 3 में मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने के लिए 3 दावेदार टीम सामने आ सकती है, जिनमें पहली होगी शरद और कालीन भैया की, दूसरी होगी गोलू और छोटे त्यागी जी की, तीसरी खुद गुड्डू भैया के साथ लाला की। तो अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से गद्दी को आखिर अपना कौन बना पाएगा, या फिर इन तीनों के अलावा कोई चौथा ही होगा जो आकर गद्दी पर बैठ जाएगा। क्योंकि बीना का बेटा भी इस बार सीरीज में एंट्री मार चुका है और गुड्डू भैया से वादे के मुताबिक जब वो बड़ा होगा तो पहला हक मिर्जापुर की गद्दी पर उसी का होने वाला है। लेकिन सीजन 3 की कहानी को किस तरीके से पेश किया जाएगा ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मिर्जापुर के इस युद्ध क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे शत्रु है जो कि मिर्जापुर की गद्दी पर सेंध लगाए बैठे हैं, जिनमें से पहली तो मुन्ना त्रिपाठी की धर्मपत्नी माधुरी ही है, जिसके पास अब सबसे बड़ी सीएम की ऐसी पावर आ चुकी है जिसके चलते वो अपने अकेले दम पर मिर्जापुर की गद्दी को खाली करवा सकती है और इसी के साथ वो अपने पति मुन्ना त्रिपाठी की मौत का बदला भी लेगी। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन 3 कौन से ट्विस्ट और टर्न्स के साथ हम सबके सामने आता है। तो गाइज ये थे मेरे व्यूज फॉर मिर्जापुर सीजन 3। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर मेरी ये प्रेडिक्शन और रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही फिल्मी फीस्ट की फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको फिल्मी फीस्ट के नाम से मिल जाऊंगी। तो इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।